विधानसभा क्षेत्र के ग्राम भोरगड़ा में समस्त आदिवासी ग्रामवासियों ने भाजपा की रीति नीति से प्रभावित होकर जिला महामंत्री श्री संदीप जैन बबलू सिनेमा जी के समक्ष भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। लाडली बहना योजना के अंतर्गत सावन महीने के अवसर पर आदिवासी ग्राम भोरगढ़ में जिला महामंत्री श्री संदीप जैन बबलू सिनेमा जी ने उपस्थिति आदिवासी बहनों से अपनी कलाई पर राखी बंधवाकर रक्षा करने का संकल्प लिया। समाज सेवी श्री संदीप जैन बबलू सिनेमा जी ने उपहार स्वरूप बहनों को साड़ी दी। इस अवसर पर श्री विजय राजपूत जी, श्री लक्ष्मीकांत दुबे जी, पत्रकार देवभूषण दुबे जी रहली, श्री उदयभान जोगी जी, श्री गणेश सिंह मरावी, श्री अरविंद रजक जी, शरीफ खान साथ रहे। देवरी विधानसभा क्षेत्र के समनापुर टोला में यहाँ पहुँचा हूँ। यहाँ पर लगातार समाज सेवी श्री बबलू जैन एवं उनके सहयोगी श्री राजपूत जी द्वारा, विजय राजपूत जी द्वारा निरंतर आदिवासी महिलाओं का, नारी शक्ति का सम्मान किया जा रहा है। यह कार्यक्रम ग्राम नेंगवा से चालू हुआ था और आज ग्राम खतौला और 2-3 गांव में आज करीब हजारों महिलाओं को समाज सेवी बबलू जैन द्वारा साड़ी एवं श्रीफल से सम्मानित किया गया है। यह योजना माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लागू की गई थी, लाडली बहना। इसको मूर्त रूप और साकार हमारे समाज सेवी देवरी के बबलू जैन द्वारा दिया जा रहा है और महिलाओं का साड़ी श्रीफल से सम्मान किया जा रहा है। हम आज उनसे चर्चा करेंगे, हमारे साथ जुड़ चुके हैं और माताएं बहनें भी यहाँ पर लगातार खड़ी हुई हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर सैकड़ों महिलाएं हमारे समाज सेवी, हमारे भैया बबलू जैन के पास खड़ी हुई हैं और आज माताओं और बहनों ने इनके लिए राखी बांधकर अपना भैया भी बनाया है। हम जानेंगे श्री बबलू जैन जी से। पत्रकार महोदय देवभूषण जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ निरंतर हमारे कार्यों को टीवी के माध्यम से जो प्रदेश तक पहुंचा रहे हैं और इससे प्रेरणा लेकर बहुत जगह ऐसे काम शुरू हो रहे हैं। इसके लिए आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जो ये काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 9 वर्ष पूर्ण होने पर शुरू किया था, उनके द्वारा जो विकास कार्य किए गए थे उससे प्रेरित होकर, प्रभावित होकर और केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के द्वारा जो जनहितकारी योजनाएं आज मध्य प्रदेश के हर गरीब आदमी के लिए चलाई जा रही हैं, उनको जन जन तक पहुंचाने के लिए हम लोगों के द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है। और लाडली बहना में जो 1000 रुपये अभी हमारी बहनों के लिए भाजपा की सरकार के द्वारा डाले जा रहे हैं, उनको बढ़ाकर 3000 रुपये किया जा रहा है। उस बात से प्रेरित होकर हम लोगों के द्वारा अभी 2000 बुजुर्ग वरिष्ठों का सम्मान किया गया था। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब की बार हम लोगों ने महिलाओं के लिए साड़ी उपहार स्वरूप देने का सावन के महीने में निर्णय लिया और इसको निरंतर हम लोगों ने कार्य शुरू किया। आप देख रहे हैं हमारे हाथ पर गांव की बहनों ने हमें अपना भाई बनाया है और मेरा अब ये दायित्व है कि उनकी रक्षा के लिए मैं हमेशा आगे रहूंगा। चुनाव लड़ना एक अलग बात है और मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कर्मठ सिपाही हूं और जिसको भी टिकट मिलेगा मैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम करूंगा। और इसके पहले भी 13-18 में मैंने हमेशा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही काम किया है और करता रहूंगा। और इस बार 2023 में जो 10 साल से भाजपा यहाँ पर बिजी नहीं हो पा रही है, क्योंकि कांग्रेस के लोगों के द्वारा आदिवासी भाइयों को बहकाया जाता है, बरगलाया जाता है और उनको हम लोग जाके बता रहे हैं कि आपको जो प्रधानमंत्री आवास से पक्का मकान किसने दिया है, रोड किसने बनवाई है, 24 घंटा लाइट किसने दी है। आप यहाँ के वरिष्ठों से पूछ सकते हैं, कांग्रेस की सरकार में ना लाइट थी, ना रोड थी, ना स्कूल थे। उनकी सोच रहती थी कि आदिवासी भाई हमेशा हर काम से वंचित रहें और अपने जंगल में रहें, तभी वो उनके साथ रहेंगे। अगर वो पढ़ लिख जाएंगे तो उनको पता चल जाएगा कि कांग्रेस ने उनके साथ क्या छल किया है। हम लोग जब उनको जाके बताते हैं तो उनको समझ में आ रही है। 46,000 आदिवासी होने के बाद भी, कांग्रेस को हमेशा वोट देने के बाद भी आज तक किसी आदिवासी को टिकट नहीं दिया कांग्रेस ने। और मैं सभी कांग्रेस के भाई जो यहाँ पर खड़े हैं, जो आज तक वोट दे रहे हैं, आज उनने संकल्प लिया है महादेव के मंदिर के सामने कि हम अब की बार भाजपा का साथ देंगे, जिसका हम
योजना का लाभ ले रहे हैं, उनके योजना का लाभ लेकर अब की बार हम ऐसा नहीं करेंगे कि इस तरह उस तरफ हो जाए। बहुत हो चुका अब, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरा माहौल बन चुका है और हर्ष यादव की विदाई तय है। अब कमलनाथ भी आकर यहाँ कुछ नहीं कर सकते। आपने सुना हमारे समाज सेवी बबलू जैन के लिए उनके साथ हमारे सहपाठी हैं जो श्री विजय राजपूत जी, उनसे भी चर्चा करेंगे। श्री राजपूत जी, आपके द्वारा समाज सेवी बबलू जैन से प्रेरणा लेकर आपके द्वारा भी कुछ सहयोग गरीबों के लिए किया जा रहा है, निरंतर साड़ी वितरण का आयोजन चल रहा है। हमारे बोलू भैया लगातार गरीबों के लिए, जैसे एक टीका तेल है, कहीं भी कोई घटना हो जाए तत्काल देते हैं। अभी 2000 साल भी इनने वरिष्ठ आदिवासियों को सम्मान किया है। तब लगातार इनके द्वारा पर डे के 50,000 से 1 लाख रुपए का दिन है, मतलब गरीब लोगों की सहायता में। तो इनको देखकर हमें ऐसा लगा कि जब ये इतना कर रहे हैं तो थोड़ा सा मैं भी करके देखूं। तो ऐसे 10,000 साड़ियाँ अपनी जो माता बहनें हैं उनको वितरित करने का इनसे प्रेरणा लेके मैं कर रहा हूँ। और लोग कह रहे हैं कि ये सेकंड गोपाल भार्गव जी हैं देवरी विधानसभा। नहीं, सेकंड गोपाल भार्गव मानना पड़ेगा भाई साहब, इसलिए मानना पड़ेगा। इनके द्वारा 24 घंटा जनसेवा के भाव से, मतलब रात को यदि 10 बजे या 2 बजे भी कोई फ़ोन करता है, कोई अस्पताल का काम हो, थाने का काम हो, तो भाई साहब खुद ही चले जाते हैं। जिस कंडीशन में वैसे ही उनकी मदद के लिए चले जाते हैं, जे इनके भाव है। ऐसा तो नहीं है कि हमारे रहली क्षेत्र के पीडब्ल्यूडी मंत्री पंडित गोपाल भार्गव जी से प्रेरणा लेकर बबलू भैया काम कर रहे हैं? प्रेरणा तो उन्हीं से मिली है, सही बताएं, कि वे भी यदि कहीं कोई दुखी दीन यदि उनके पास पहुंच जाए, वे तत्काल मदद करते हैं। तो बिल्कुल सेम वैसे ही हमारे बोलू भैया गरीबों के लिए खड़े रहते हैं। सागर से देवभूषण दुबे की रिपोर्ट।